हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। एक नए ब्लॉग लेके मैं फिर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे थे 5। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे टहल रही थी और थोड़ी देर क्या आधे घंटे लगभग हो ही चुके थे। और अभी इस टाइम का जो टाइम है, जिस टाइम पे मैं शूट कर रही थी, तो 5:30 है। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सुबह-सुबह उठ के कहीं कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि भई बाहर रहते हैं ना, तो सभी बस जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वही सारे लोग ना सुबह उठ के और सारे काम के लिए उठते हैं। बाकी अभी बाहर कोई भी नहीं आया है। नहीं तो यहाँ पे मंदिर है ना, तो मंदिर में सब लोग पूजा करने आ जाते हैं, बट अभी कोई नहीं आया है। तो यहाँ पे मैं बाहर टहल रही थी और बहुत सुंदर सी हवा चल रही थी, ठंडी-ठंडी, और बहुत फ्रेशनेस फ़ील होता है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे टहल रही थी। अभी ना डुग्गू भी सो रहे, सभी लोग सो ही रहे हैं, बिट्टू भी सो रही है। तो हम सोचे कि चलो हम थोड़ा-सा अभी टहल घूम लेते हैं, क्योंकि अभी जैसे ही स्कूल खुलती है ना, तो सुबह-सुबह इसी साल तो डुग्गू का एडमिशन करवाए हैं, तो अभी मेरी जो है ड्यूटी तो शुरू हो चुकी है और हर एक माँ की ड्यूटी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे ना टहल रहे हैं और थोड़ा-सा बारिश का भी मौसम बना है, बट बारिश हुई नहीं है। देखिए अभी अच्छे से नहीं सुबह हुआ है, हल्का-फुल्का ही है, अभी ऐसे ही है और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। अभी देखिए यहाँ पे मंदिर एकदम सुकून भरा, एकदम थोड़ी-थोड़ी हवा चल रही है ठंडी-ठंडी, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे गाय वगैरह सभी लोग हैं। तो उसके बाद मैं थोड़ा-सा मतलब वहाँ का जो होगा तो अच्छा-सा नज़ारा लेके और एकदम माइंड फ्रेश करके आ चुकी हूँ किचन में। अभी भी डुग्गू जगा नहीं था, लेकिन फिर मैं जैसे आई यहाँ पे किचन में, वैसे ही डुग्गू जग गया था। मेरे किचन पे आने के कुछ देर बाद ही वो आ चुका था। लेकिन उसके रोज़ की तरह आज भी ना उसका बस वही चल रहा था कि अब मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है, स्कूल ना मत बनाओ। बोल रहा था कि मत ही बनाओ ये सारी चीज़ें, मुझे नहीं जानना है। फिर वही मेरा वही जवाब रहता है कि स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। उसका ये रहता है कि भाई मुझे बड़ा नहीं होना है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। और वो ना स्कूल का नाम जैसे लो ना, तो एकदम घबराने टाइप का लगता है कि मतलब उसे मम्मा से दूर होना पड़ेगा। अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ, 4 साल का ही है। तो उसको ना थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है, मुझे लगता है, लेकिन मैं अगर ज़्यादा उससे इस बारे में बात करूँगी ना, तो और ज़्यादा बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। और तो मुझे तो थोड़ा-सा वो बनना पड़ेगा और मैं यहाँ पे ना उसके मनपसंद का ही बना रही हूँ उसके लिए खाना, क्योंकि वो ना बोल रहा था कि मुझे नहीं चाहिए, मत बनाओ। तो उसके लिए ना मतलब ताकि वो खुश रहे और उसका ये मन लगा रहे कि हाँ, मैं स्कूल जाऊँगा तो मुझे अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने को मिलेगी। तो मैं उसके लिए अप्पे बना रही हूँ थोड़ा-सा। और उसको ना क्या बोलते हैं, चीला जो आटा का होता है ना, उसको वो चीज़ बहुत पसंद है। बट यहाँ पे वो बोलता है सॉस वाला, मुझे सॉस वाला चाहिए। सॉस वाला ना वो उसको बोलता है, क्या बोलते हैं, जो मैं चुकंदर का बनाती थी, तो उसको उस कलर का हिसाब से उसको लगता है कि सॉस का है, तो उसको वो चीज़ ना बहुत पसंद थी। बट अभी वो है नहीं, तो मैं सिंपल आटे का ही बना रही हूँ। बट लास्ट में वो बोला कि इसमें सॉस भी डाल दो, तो थोड़ा-सा मैं सॉस भी फिर डाली और अभी मैं उसके लिए सिर्फ़ एक बार के लिए ही यहाँ पे तैयार की हूँ बैटर, और वो भी ज़्यादा नहीं था, सिर्फ़ एक बार के लिए थोड़ा-सा। और कोई तीखा कुछ भी नहीं डाल रही थी, सिर्फ़ उसके हिसाब से ही, ताकि उसको पसंद आए। और उसको सॉस भी बहुत पसंद है। उसको किसी तरह के मनाते-मनाते लास्ट तक ये हो जाता है ना, कभी-कभी तो ऐसे एक दिन तो ऐसा हुआ कि गया ही नहीं, रो-रो के पूरा दंग था। बट आज भी रो रहा, मतलब रो तो नहीं रहा था, बट ये बोल रहा था कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। कल रो भी रहा था सैटरडे को, बट फिर किसी तरह उसको सैटरडे को भेजे। बट आज जो है ना, तो बोल रहा था कि आज जाना नहीं है, मेरा मन नहीं लगता वहाँ पे स्कूल में। लेकिन
फिर भी क्या करें, जाना तो पड़ेगा। और हाँ, बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो उनका एक अलग ही चेंजिंग दिखता है उनके चेहरे पे, क्योंकि उनको ना फ़िक्र होती है कि अभी मुझे होमवर्क करना है, ये सारी चीज़ें। तो वही चीज़ें होती है ना कि बच्चों के साथ-साथ ना माँ की भी ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो अभी तो सब लोग सो रहे हैं और डुग्गू के पापा भी सो रहे हैं, बट मैं जग चुकी हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं जगूँगी सबसे पहले तो फिर भाई क्या ही कैसे होगा, क्योंकि उसका कुछ टाइम तो निकल जाता है उसकी ज़िद पूरी करने में। फिर किसी तरह के मैंने यहाँ पे एक सिर्फ़ बनाई थी और चीला और उसको खाने के लिए दी, और एक बना दी थी उसके टिफ़िन के लिए। उसके बाद यहाँ पे ना उसको तैयार की, किसी तरह का नहलाई वगैरह, और फिर यहाँ पे तैयार भी कर दी थी। अब यहाँ पे रख रही थी टिफ़िन, लेकिन उसका ना देखिए थोड़ा-थोड़ा मुस्कुरा रहा है, बट इसको ये लग रहा है कि अभी नहीं जाना है और किंडर जॉय चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इतनी सारी बातें उससे कर रहे थे ना कि क्या ही बताएँ, कि बहन ऐसा बोलती है, बहन ऐसा बोलती है। अगर मैं कुछ भी बोल दूँ ना कि बिट्टू ऐसा बोल रही थी कि भैया बहुत अच्छा ये, तो बहुत खुश हो जाता है। उसको लगता है कि हाँ, बहन बोल रही होगी। तो ये ना, और मतलब बच्चों का ये हो जाता है ना कि हाँ भाई, मुझे ऐसा अच्छा बोल रहे थे, अच्छा बोल रहे थे। तो उस हिसाब से ना वो रहता है, और इसको मैं तैयार तो कर दी हूँ, लेकिन ना इसको भी अजीब-सा ही लग रहा है। मेरे से बातें कर रहा है कि स्कूल जाना अच्छी बात थोड़ी होती है, मैं बड़ा नहीं होना चाहता। तो ये बोलता रहता है, फिर भी मैं किसी तरह का आज चला ही गया और नहीं रोया, बिना रोए ही चला गया। तो मुझे ना बहुत अंदर से खुशी हुई कि चलो ठीक है, किसी तरह का गया, गया तो सही। डुग्गू को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में, क्योंकि हस्बैंड बोले कि कुछ खाने के लिए बना दो, मतलब कि कहीं उनको जाना था, थोड़ा काम भी था, तो उनको लगा कि चलो ऐसा मतलब खा लेते हैं ताकि नाश्ता भी हो जाए और खाना भी हो जाए। तो फिर हम यहाँ पे ना कहे कि नहाने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो अभी जल्दी जल्दी कर देंगे, थोड़ा सा जल्दी में थे। तो वही आए तो यहाँ पे ना सब्जी वगैरह फ्राई करने जा रहे हैं, तो अभी सब्जी फ्राई करेंगे, और इधर गाय वगैरह भी लग चुकी है। और अभी ना मैं बना रही हूँ सब्जी आलू और परवल की। उसके बाद मतलब फिर मैं नहाने भी जाना है और सारे भी काम हैं। तो मैं सोच रही थी कि पहले मैं नहा के ही बनाऊँगी, बट ये था कि अभी ये नाश्ता एक बार बनाओ, एक बार ऐसा कुछ, तो फिर इसीलिए मैं बोली कि पराठा सब्जी ही बना देते हैं तो सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपना ये करने के लिए, और जब जैसे बच्चे नहीं रहते ना तो फिर एकदम से सूना-सूना लगता है, और ये लगता है कि सारे काम जो भी है ना तो सारे काम कंप्लीट कर देते हैं। तो काम तो वैसे कभी ख़त्म ही नहीं होता, बट जैसे ही डुग्गू गया तो मुझे लगा सारे बहुत थोड़े बहुत जो भी काम थे तो कर लेते, लेकिन ये हस्बैंड का था कि पहले नाश्ता ही में ही कुछ बना दो। तो यही चले आए यहाँ किचन में, और उधर का जो काम है तो यहाँ का कुछ काम करने के बाद चलेंगे अपना काम करेंगे। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बताना, और आप लोग सारा वीडियो अगर देखते हो ना तो ज़रूर बताना कि कहाँ पे मिस्टेक रहता है, कहाँ पे क्या रहता है, क्योंकि कोई भी चीज़ ना तो सीखने से और कोई बताने वाला हो तभी पता चलता है, वैसे नहीं पता चलता। इंसान जो भी करता है ना तो उसको यही लगता है कि हम अच्छा ही कर रहे हैं, और अगर उसकी कमियां ना बताया जाए तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो आई होप आपको अगर मेरा थोड़ा-सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर सब्सक्राइब किए हो तो लाइक और शेयर और प्यारा-सा कमेंट ज़रूर किया करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नई-नई वीडियो लेके आऊँ, ताकि उससे कुछ ना कुछ सीख मिले आगे बढ़ने का और कुछ करने का। क्योंकि यही होता है ना कि जब वीडियो ना डालो और आप लोग का मतलब जैसे नहीं वो होता है ना, व्यूज नहीं आते, तो फिर पूरा मनोबल ना टूट जाता है, फिर लगता है कि क्या ही बनाए, क्या ही। तो इसकी वजह से आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी भाई आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी, इधर फ्राई कर दी हूँ,
फ्राई करने के लिए। और परवर थोड़ा सा भूंज गया तो फिर डाल दी मैं आलू। और आलू परवर की सूखी सब्जी अच्छी लगती है, वैसे रस्से वाली भी अच्छी लगती है। थोड़ा ग्रेवी होनी चाहिए, नहीं कि मसाले वाली अच्छे से प्याज वगैरह वाला, तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर सूखी ही अच्छी लगती है। तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो मेरी सब्जी भूंज गई है, तो अभी मैं इसमें डालूंगी सारे मसाले, और थोड़ा सा मसाले डाल के थोड़ा सा देर तक और इसको पकाऊंगी। और ऐसे फिर पकाती रहूंगी, तब थोड़ी थोड़ी देर में चला देंगे और पका देंगे। वैसे भी नमक डाल दो और टमाटर डाल दो तो सब्जी अपने आप धीमी आंच से ना पकने ही लगती है। और तो मुझे धीमी आंच में ही पकाना है। उसके बाद यहाँ पे सारे ये करके और आटा गूंथ के फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि अभी जब से ये पक रहा है तब से मैं नहा लूंगी। अभी बिट्टू भी मतलब अभी नहीं रो रही, फिर कब रोने लगेगी पता भी नहीं चलेगा। और मैं नहा वहा के आई, अपना पूजा पाठ की और अच्छे से। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी का। और राधे राधे आप सभी को। और यहाँ पे मेरा पूजा पाठ जो है तो कंप्लीट हो चुका है, और मैं अभी बाल वगैरह नहीं जा रही हूँ, डायरेक्ट आ गई हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी था। तो यहाँ पे बनाने के लिए पराठा, तो अब आ गई हूँ, मैं बनाऊंगी अपना पराठा बनाऊंगी। आप लोग एक चीज बता देती हूँ, मुझसे ना पराठा बनाती बिल्कुल भी नहीं बनता था, क्योंकि मेरे से ना बेलते ही नहीं बनता था। सेकने को तो मैं सेक लेती, लेकिन मेरे से जो 3 कोने का होता है पराठा बिल्कुल भी नहीं बनता था। मैं गोल गोल बना देती थी। और लेकिन अब मुझसे आने लगा है, वो उतना अच्छा नहीं, फिर भी काम चलाने के लिए मैं बना लेती हूँ। पहले मैं नहीं बना पाती थी बिल्कुल भी, अब थोड़ी सी ऐसे बना लेती हूँ। और मैं बात बता दूँ कि मैं ना ये सीखी हूँ अपनी छोटी ननद से, बट मैं उनसे कभी पूछी नहीं कि हाँ कैसे बना, लेकिन मैं उनका ही देखी कैसे कैसे करके बेलती हैं, कैसे बनाती हैं, तो उन्हीं से। और ये ना मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं इसको सीखे हुए कि ऐसे बनाते हैं, तो ऐसे करके ऐसे बनता है। नहीं तो पहले समझ में नहीं आता कि कैसे बनाऊं, क्या ही बनेगा, पता नहीं कैसे बनेगा। बट मैं अब जब उनसे सीख ली तो मुझे मुझे समझ में नहीं आता था कि वो कैसे बना लेती हैं इतना अच्छे से। फिर मैं देखी और देख के सीख गई। कोई कोई चीज़ ऐसा होता है कि आप देख के भी सीख सकते हो, तो बस मैं वही देख के सीखी। लेकिन मैं कभी उनसे अभी मतलब सामने से कभी बोली नहीं हूँ कि मैं आपका देख के पराठा बनाना सीखी हूँ, कभी भी नहीं। अगर वो वीडियो देख रही होंगी ना तो उनको लगेगा कि भाई ये क्या है। और और यहाँ पे मेरा पराठा भी मैं लगभग बना ही चुकी हूँ। हाँ, उतना अच्छा बन ही नहीं पाता, बट जो भी है। और इधर मेरी सब्जी भी पक चुकी है, तो सबको मैं दी पराठा सब्जी। और फिर उसके बाद मैं आ गई खुद खाने के लिए। अभी बिट्टू भी जग चुकी है, बिट्टू का तेल मालिश हो चुका है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।